एक गांव में एक डाकू रहा करता था। उनके यहाँ 3 बेटे थे और तीनों को चोरी डकैती करना सिखाया करता था और उनको उपदेश देता था कि देखो, कभी भी सत्संग में भागवत में मत जाना। तो उसके बेटे कभी सत्संग भागवत में नहीं जाते थे। कुछ दिनों के बाद उन तीनों के पिता खत्म हो गए और अपने आप डकैती करना, चोरी करना किया करते थे। एक बार एक राज्य का राजा था, उसके यहाँ इन्होंने चोरी किया और ये लोग भाग रहे थे। तो क्या देखते हैं, एक जगह पर सत्संग हो रहा था, भगवान नाम संकीर्तन हो रहा था और वहां से निकले तो अपने कान में रुई लगा ली और कहा कि कहीं मुझे सत्संग ना सुनाई पड़ जाए। तो एक बेटा जो था, उसके कान से रुई निकल गई। उसने इतना ही सुना कि पंडित जी कह रहे थे कि देवताओं के पैर जमीन पे नहीं लगते और उनकी परछाई नहीं होती। सिर्फ इतना सुना और फिर रुई लगा ली। भागते भागते अपने घर पहुंच गए। अब उस राज्य के राजा को पता लगा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई। काफी ढूंढा गया लेकिन चोरों का पता नहीं लगा। लेकिन एक मंत्री ने कहा कि राजा आप चिंता न करो, मैं एक देवता का रूप बनाकर जाता हूँ और पता करता हूँ किसने चोरी की है। तो बंधुओं, उन्हीं चोरों के यहाँ ये पहुंचे हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ और जितना माल लूट कर लाए हो उसमें से थोड़ा माल मुझे भी दो। जब 2 भाई उसके निकले तो भाई डर गए, लेकिन जब बड़ा वाला निकला जिसने सुन रखा था कि देवता के पैर जमीन पे नहीं होते हैं और उसकी परछाई नहीं होती है, तो उसने देखा कि वो जमीन पर खड़ा है और परछाई दिखाई पड़ रही है। तुरंत बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर कहा कि तुम कौन से देवता हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम राजा के मंत्री हो। बहुत जोर से दौड़ा दिया। तो उसके मन में ये सोचा कि मैंने जरा से 2 बातें सुनी तो आज मैं राजा के दंड से बच गया, मैं भी बच गया और मेरे भाई भी बच गए। अगर मैं वाकई सत्संग में जाया करूं, भागवत में जाया करूं तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसा सत्संग का प्रभाव ज्ञान कुंडली खुल गई। तभी से वो तीनों भाई चोरी छोड़कर सत्संग भावना में लग गए और अपना जीवन यापन करने लगे।